जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। श्री हरदास। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे श्यामा सावरिया की असीम कृपा आप सब पे बरस रही होगी। तो भक्तों, सबसे पहले तो ये देखिए, ये दोनों जो जैकेट रखी है, ये जैकेट जैसे कि इसकी भी, जैसे आपने वो वाली सत्य घटना सुनी होगी कि आए थे ज्योति लेकर रसखान जी कि कहाँ मिलेंगे मेरे श्याम, नंगे पाँव है मेरा लाला, ये कहाँ मिलेंगे। और रसखान जी की प्रेम भक्ति अटूट आस्था इस तरीके से देखकर स्वयं हमारे श्री कृष्ण भगवान ने अपने धाम बुलाकर दिए दर्शन और ख़ुद उनके हाथों से पहनी जूती। ठीक उसी तरीके से हमारे साथ ये घटना हुई है कि जब मैं अपने घर से लाला को लेकर बाहर जाती हूँ तो मेरे घर के पास ही एक इरशाद भाई रहते हैं। ठीक है, वो जब मेरे लाला को देखे, हालांकि वो मानते नहीं हैं हिंदू धर्म को, लेकिन पता नहीं वो क्या बता रहे हैं कि जब मैंने आपको देखा कि आप अपने लड्डू गोपाल को लेकर बाहर जाती हैं, ठीक है, और बाहर जाती तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि जब मैंने उन्हें पहली बार देखा तो मेरा मन तो एकदम मोहित हो गया। मेरा मन इतना मोहित हो गया तो मैंने सोचा कि जब मन इतना मोहित कर लेता है तो इनका प्यार कितना मोहित होगा। मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं अपने घर आकर अपने सब घर में बताया कि वो भाभी जो हैं वो लड्डू गोपाल को रखती हैं और पूजा पाठ करती हैं, और जब वो अपने दोनों बच्चे की तरह मानती हैं, मैंने उनकी वीडियोस वगैरह भी देखी है, तो इतने प्यार से वो करती हैं, तो मेरा मन उनका दिल पे आ गया है लड्डू गोपाल पर। जब वो रात्रि में सो जाते हैं तो उनके स्वप्न में हमारे श्यामा सावरिया की अनोखी लीला क्या है ये देखिए आप लोग, कि उनको लगता है कि मानो श्यामा सावरिया उनसे कह रहे हो कि मुझे जैकेट पहनाओ, उनके कपड़े की दुकान है तो उनको जैकेट पहनाओ, मुझे ठंड लग रही है, मुझे जैकेट पहनाओ। तो वो दूसरे दिन मेरे पास यही दोनों जैकेट दोनों बच्चों के लिए लेकर आए। तो मैंने उनसे बोला कि भाई देखिए, जैसे कि मुस्लिम हैं तो मैं उनसे कैसे ऐसे कोई चीज़ ले लूँ। तो वो बोले कि भाभी ये जैकेट ले लीजिए और आप अपने जो कान्हा जी को, जो दोनों बच्चों को लेके जाती है, आप उन दोनों को पहना दीजिएगा। तो मैंने एक बार पल में सोचा तो ये कैसे, क्या बात है, तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। तो मैंने कहा कि अरे नहीं, कोई बात नहीं, इन लोग के पास तो बहुत जैकेट है, आपने इतना प्यार दे दिया, बस यही मेरे लिए बहुत है। कह रहे नहीं, मैं ये आपके नाते नहीं दे रहा हूँ, मेरे स्वप्न में जब आप लेके गए थे तो मेरे स्वप्न में ये दोनों श्यामा सावरिया आए जो हैं आपके, वो आए थे और उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे जैकेट पहनाओ, और तुमने मुझे इतने प्यार से निहारा है, तुम्हारे अंदर जो मेरे प्रति जो भक्ति जागृत हुई है, मैं उसको देखकर मोहित हो गया हूँ। ऐसा इरशाद भाई ने जब कहा तो मैंने सोचा कि शायद ये मुस्लिम है और ये मतलब बातें बना बना के ऐसे बोल रहे हैं। मेरे मन में ये भाव चल रहे थे कि ऐसे ही बातें बना के बोल रहे हैं कि इस तरीके से इनका आना जाना हो जाए घर में, तो ये घर में आने जाने लगे। तो मैंने कहा कि फिर श्यामा सावरिया की तरफ देख सोचने लगी कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो हमने कहा कि ये क्या, बहुत देर तक सोचती रही, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैंने उनकी जैकेट ले ली और लेकर फिर मैं सोचने लगी ऐसा कैसे कोई स्वप्न में कह सकते, शायद ये अपनी बातें बना बना के मुझसे बता रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब मैंने वो जैकेट ऐसे उठा के रख दी, फिर मैंने वो जैकेट खोली नहीं और मैं फिर अपना काम में, घर के कामों में लग गई। घर के कामों में लगने के बाद में जब मैं रात में सो गई तो ऐसा लगे कि जैसे उन्होंने मुझसे कह रहे हों कि ये जो जैकेट लाया है मैंने उससे आदेश दिया था, क्योंकि उसके दिल में, मुस्लिम होते हुए भी उसके दिल में ये प्यार जगा है मेरे प्रति। ठीक है, और मैंने उससे जैकेट कहने का मतलब क्या था कि आपने मुझे ऐसे घुमाए ले गई थी और ठंड का मौसम हल्का सा था, तो उसके मन में ये भाव आया था कि ये काश अपनी दुकान से ये जैकेट, छोटी छोटी जो जैकेट अच्छी वाली है, मैं इन दोनों को पहनाऊँ तो कैसा लगेगा, उसके मन में ये भाव आता। तभी मैंने उसके मन में ये भाव लाया कि हाँ तुम मुझे जैकेट पहना सकते हो। इरशाद भाई के मन में ये बात आई कि काश मैं इनको अपनी दुकान की जैकेट पहना दूँ तो उनके अच्छा लगेगा। तभी मैंने उनके मन में ये बात लाई। तभी से ये श्यामा सावरी ने कहा, जिस तरीके से कि उनके
दी हुई वस्तु का अनादर न करो और जो वो लेके आए हैं वो तुम उन्हें स्वीकार कर लो और करने के बाद ये मुझे बहुत ही जल्द, जितनी जल्दी हो सके मुझे ये धारण कराओ। ऐसा आदेश जब मेरे श्यामा सवरिया का हुआ तो फिर मैंने कहा जब दोनों बच्चों का आदेश है तो फिर इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी घर में बोलने लगे कि मुस्लिम हैं और ऐसी बातें बनाया करते हैं, तो मैंने कहा चलो वो तो बातें बनाया करते हैं लेकिन मेरे श्यामा सवरिया थोड़ी ना बात बनाएंगे, नहीं बनाएंगे ना। वो तो वही कहेंगे जो उनके मन में होगा। उनका कहा हुआ जो आदेश है वो तो झूठा नहीं हो सकता है ना, वो तो सच हो सकता है और है भी, क्योंकि वो कभी झूठ बोलते नहीं हैं ना कभी इस तरीके से कुछ कहते हैं। तो ठीक उसी तरीके से फिर मैंने इन दोनों को यही दोनों वो मतलब जैकेट है जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ इस समय। एक ये ब्लू कलर की और एक ये रेड कलर की। यही दोनों जैकेट है ये। तो जैसे मुस्लिम संप्रदाय से होते हुए भी हमारे लाला जो हैं किसी के मन में इतनी भक्ति भाव जागृत कर देंगे, प्रेम। तो यहाँ तो देखिए हिंदू और मुस्लिम मरे कटे जा रहे हैं। मंदिर मस्जिद के चक्कर में ना जाने कितने लोगों के जाने गए, लेकिन हमारे जो लाला हैं वो ये नहीं कहते हैं कि आप मुस्लिम संप्रदाय से हो या सिख संप्रदाय से हो, आप किस संप्रदाय से हो, वो ये नहीं मानते। वो तो बस ये देखते हैं कि आप मुझे कितना प्रेम करते हो, आपके मन में कितना प्रेम है मेरे लिए। यकीन मानिए मैंने बहुत लोगों को देखा है हिंदू लोगों में कि वो मुस्लिम लोगों के मस्जिद मज़ार में जाते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। बहुत ही कम ऐसे लोगों को देखा है जो मुस्लिम होकर भी हिंदू धर्म में अपने मंदिर में गए हों और उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना कर रहे हों। बहुत कम देखा है। लेकिन आज के युग में लाला ने ऐसे बड़े बड़े चमत्कार किए हैं जो कि देखिए मैंने पिछली भी वीडियो डाली थी जो मक्का मदीना वाली, कि किस तरीके से उनके घर में लाला आए तो पूरी ज़िंदगी बदल गई। तो और भी मैंने बहुत अपने यहाँ पे देखे हैं कि आप मुस्लिम और बुर्खा पहने और इस तरीके से मंदिर में जाकर अपना प्रसाद वसाद चढ़ाया। तो मैंने पूछा आपने यहाँ कैसे, तो बोले कि मैंने तो जो मन्नत मानी थी वो मेरी पूरी हुई इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। तो इसी तरीके से बहुत सारी लीलाएं हमारे ठाकुर हमारे बांके बिहारी जी करते रहते हैं। जिस तरीके से इरशाद भाई के ऊपर हमारे श्यामा सवरिया ने कृपा करी है, ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि आज के युग में इस तरीके से कोई मुस्लिम इस तरीके से करें तो ये जितना कहा जाए उतना ही कम है उनके लिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। ये तो हम लोग का देखने का नज़रिया है जो आज मरे कटे जा रहे हैं। अगर काटो तो सब में एक ही खून बराबर निकलेगा। हम सब तो हैं ही भगवान के एक ही अंश। जब श्री कृष्ण ने अपना लिया मुस्लिम इरशाद भाई को, इस्लाम भाई को, रसखान भाई को, एक नहीं हजारों नहीं करोड़ों मुस्लिम ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन श्री कृष्ण के प्रति त्याग दिया, जिन्होंने अपना जीवन श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया। तो फिर हम आज के युग में हम लोग क्यों आपस में लड़े जा रहे हैं कि आप मुस्लिम हो, ये हिंदू हैं, ये फलाना है, ये धमाका है। नहीं करना चाहिए ऐसा हम लोगों को। जब लाला ने स्वीकार कर लिया, लाला की दी घर में भी मना करने लगे कि मत पहना, फिर हमने कहा नहीं, उसने झूठ बोला होगा तो बोला होगा, पर मेरे श्यामा सवरिया आकर मुझसे स्वप्न में झूठ बोले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो आज मैं इन दोनों को वही जैकेट पहनाने जा रही हूँ और मुझे भी बहुत खुशी है कि लाला ने
अपने प्रति इतना जो प्यार उनके मन में जागृत किया और सबके प्रति देखिए इरशाद भाई के मन में जो ये भाव आए उसका हमारे लाला ने सम्मान किया। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये आ जाती है, लाला ने उनके प्रेम को स्वीकार किया। अगर प्रेम ना स्वीकार करते तो बात यहाँ तक आती ही ना। आज प्रेम स्वीकार कर लिया तो यहाँ तक बात आ गई। तो जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे, श्री हरदास।